एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम एंजियोस्पर्म के रिलेटेड क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है केवल इसकी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है। क्योंकि आजकल जो है आप लोग अगर जितने क्वेश्चन लगा ले जाओगे आपको जो है उतना ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, बीज किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में या फिर ब्रायोफाइट में या फिर टेरिडोफाइट में या फिर एल्गी में। बताइए कि किस में जो है बीज पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा बीज किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में जो है बीज पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्न में से किसमें जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं, ब्रायोफाइट में टेरिडोफाइट में, दोनों ए बी, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एंजियोस्पर्म में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं, इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वाहिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं, क्या कह रहा है कि वाहिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं किसका विशिष्ट लक्षण होता है। अगर वाहिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं किसका विशिष्ट लक्षण होता है, तो जो है किसका विशिष्ट लक्षण होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म का सही हो जाएगा। कौन सा, एंजियोस्पर्म जो है वाहिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं का विशिष्ट लक्षण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोनोकोट, क्या कह रहा है, मोनोकोट में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है, हेप्लो स्टील या फिर एटेक्टो स्टील या फिर डिक्टियो स्टील या फिर एक्टिनो स्टील। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मोनोकोट में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, मोनोकोट में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है, तो मोनोकोट में एटेक्टो स्टील प्रकार की स्टील पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मूसला प्रकार की जड़ सामान्यतः किसमें पाई जाती हैं। क्या कह रहा है, मूसला प्रकार की जड़ किसमें पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में या फिर द्विबीजपत्री में या फिर एक बीजपत्रियों में। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म, कह रहा है कि मूसला प्रकार की जड़ किसमें पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म में या फिर एंजियोस्पर्म में या फिर द्विबीजपत्री में या फिर डी नंबर ऑप्शन दे रखा है एक बीजपत्रियों में। तो पांचवे का कौन सा हो जाएगा, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर द्विबीजपत्री में जो है मूसला प्रकार की जड़ सामान्यतः पाई जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह फेनरोगेम्स के अंतर्गत आता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, दोनों ए तथा बी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा समूह फेनरोगेम्स के अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ए तथा बी दोनों। तो छठवें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो छठवें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, छठवें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये जो है फेनरोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, फेनरोगेम्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि कौन सा मोनोकोट नहीं है, गुलाब, ऑर्किड, खजूर, केला। क्या कह रहा है, कौन सा मोनोकोट नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सा मोनोकोट नहीं है, गुलाब, ऑर्किड, खजूर, केला। तो 7वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलाब जो है मोनोकोट नहीं होता है। क्या, गुलाब मोनोकोट नहीं होता है, और ऑर्किड, खजूर, केला ये सभी मोनोकोट होते हैं, बट गुलाब मोनोकोट नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लगाना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों जो है कि तीनों के सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन करवाई जाए, तो आप लोगों के लिए मैं जो है तीनों सब्जेक्ट के वीडियो बनाता रहूँगा। केवल आप लोगों को हमें प्यार एवं सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है निम्न में से कौन सा मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है। क्या, निम्न में कौन सा मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है, कस्कुटा, नियोटिया, एगारिकस,
आम। क्या करें, कौन सा मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है, क्या करें, मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म कौन सा है, कस्कुटा, नियोटिया, एगारिकस या फिर आम। तो आठवें का कौन सा हो जाएगा, तो आठवें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि नियोटिया। क्या करें, ये जो है मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म कौन सा है, नियोटिया। यह मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म होता है, कौन, नियोटिया। ठीक है, बाकी जो है मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म जो है ये नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म होता है, कौन, नियोटिया। तो आठवें का कौन सा हो जाए, आठवें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में से किसकी अनुपस्थिति से भिन्न है, क्योंकि इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं या फिर नग्न ओव्यूल पाए जाते हैं। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का कौन सा हो जाएगा। 9 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी अनुपस्थिति से भिन्न है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें जो है नग्न ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि निम्न में से किसे अधिक विकसित कहा गया है। कह रहा है निम्न में से किसे अधिक विकसित कहा गया है, द्विबीजपत्री पौधे वालों को या फिर एक बीजपत्री पौधों वालों को या फिर आंकड़े अपूर्ण हैं। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा दोनों, ए तथा बी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वें का कौन सा हो जाए, 10वें का ऑप्शन नंबर बी जो है एक बीजपत्री वाले पौधों को अधिक विकसित कहा गया है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग नीट 2024 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दे। अगर आप लोग कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाए तो मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। केवल मुझे आप लोगों के प्यार एवं सपोर्ट की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि कह रहा है कि निम्न में से किसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, रिक्सिया में, फ्यूनेरिया में, सिलेजिनेला में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, रिक्सिया में पाई जाती है या फ्यूनेरिया में या फिर सिलेजिनेला में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वें का कौन सा होगा, तो 11वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें द्वितीयक वृद्धि किसी में भी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। द्वितीयक वृद्धि ना तो रिक्सिया में, फ्यूनेरिया में, सिलेजिनेला, इसमें किसी में भी द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है, बीजांड से, जाइलम वेसल से या फिर जाइलम ट्रैकेट से या फिर बीज से। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है, बीजांड से, जाइलम वेसल से, फिर जाइलम ट्रैकेट से या फिर बीज से। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वें के कौन सा हो जाए, तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम वेसल पाए जाते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जाइलम वेसल पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया का है, जो है कहाँ का, यह पूर्ण स्तंभी परजीवी होता है, यह पूर्ण मूल परजीवी होता है, आंशिक स्तंभ परजीवी होता है, आंशिक मूल परजीवी होता है। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया क्या है, जो है पूर्ण स्तंभी परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण तरीके से पूर्णतया मूल परजीवी होता है। क्या सबसे बड़ा जो पुष्प है रफलेसिया, ये पूरी तरीके से मूल परजीवी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है निम्न में कौन सा विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है, यूकलिप्टस रेगनेंस, सिकोइया सेम्परविरेंस, पाइनस लॉन्गिफालिया या फिर पाइनस रॉक्सबर्गी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे यूकलिप्टस रेगनेंस, सिकोइया सेम्परविरेंस या फिर पाइनस लॉन्गिफालिया या फिर पाइनस रॉक्सबर्गी। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14वें का कौन सा हो जाए, 14वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूकलिप्टस रेगनेंस जो है
विश्व का सबसे लंबा वृक्ष होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद उपस्थित होता है। क्या क्या कह रहा है कि कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद भी उपस्थित होता है लेलियम में, या फिर पाइनस में, या फिर टेरिस में, या फिर फ्यूनेरिया में। क्या कह रहा है? कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद भी उपस्थित होता है लेलियम में, पाइनस में, या फिर टेरिस में, या फिर फ्यूनेरिया में। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 15वें का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिलियम में, ठीक है, न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद भी उपस्थित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधिकांश आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश में एक लघु केंद्र की कोशिका होती है, अंड में तंतुरूप समुच्चय होता है, बहुत सी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है कि कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो है अधिकांश आवृतबीजी पादपों में है क्या, भ्रूण कोश में एक लघु केंद्र की कोशिका होती है, अंड में तंतुरूप समुच्चय होता है, या फिर बहुत सी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, या फिर अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14वें का ऑप्शन नंबर डी, यह अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हमने एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक यानी कि पूरा हमने एंजियोस्पर्म जितने भी क्वेश्चन बनते थे मोस्ट इंपोर्टेंट हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो और हाँ एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन करवाता रहूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार एवं सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।